बिल्कुल लोगों की अपनी अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने राजधानी के जैन मंदिर का है, जहां लोगों ने थानों में लावारिस पड़ी मूर्तियों को निकालकर आप उनकी असली जगह यानी कि मंदिरों में स्थापित कर दिया। मूर्तियां जो अब आप देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले ये थानों के मालखानों में ही पड़ी हुई थी, लेकिन जैन समुदाय के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट की मदद ली और इन मूर्तियों को थाने के कैद से आजाद करवाया। अभी लोग चाहते हैं कि भगवान महावीर की जितनी भी मूर्तियां मालखानों में बंद पड़ी हैं, उन्हें इनके हवाले किया जाए। इन लोगों ने इन मूर्तियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया। ये मूर्तियां 23 दिसंबर को रोहिणी क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी के सहयोग द्वारा पकड़ी गई थी, शालीमार थाने के अंतर्गत। तो इसके लिए हमने 3 जनवरी को एक याचिका दायर की थी माननीय राजेश गोयल जी की कोर्ट में रोहिणी सुपुर्दारी के लिए कि जब तक इस केस को डिसाइड ना हो जाए, ये मूर्तियां हमें पूजा रक्षा के लिए दे दी जाए, क्योंकि थाने में रखने से इनकी अवमानना होगी। और जैन समाज की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, वो कोई भी सजाने के लिए नहीं होती हैं, उसको मंदिरों में लाकर हमेशा पूजा प्रचार की जाती है, ऐसी हमारी भावना थी। इस वक्त हमारे साथ है हमारे संवाददाता अतुल भाटिया। अतुल, मैं आपसे और कोई सवाल करूं इससे पहले ये अंदाजा दे दीजिए कि दिल्ली के मालखानों में जितनी मूर्तियां कैद होंगी, जिसमें से कुछ तस्वीरें आपने हमको दिखाई थी, इनकी अंदाजन कीमत कितनी होगी? देखिए सौरभ, यदि इन जो प्राचीन मूर्तियों की कीमतों की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो कीमत है वो करोड़ों में आती जाती है, क्योंकि जो मूर्तियां हैं ये 500 से 1000 साल पुरानी है और विदेशों में इनकी काफी डिमांड है। सौरभ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो इन मूर्तियों की चोरी होती है वो इसीलिए होती है कि इनकी स्मगलिंग की जाए, इनको बाहर बेचा जाए, जिससे इसकी मोटी कीमत जो है जो चोर है वो वसूल सके। सौरभ, लेकिन समझ में नहीं आता तो उनकी एक बार जब चोरों से पुलिस इन्हें जब्त कर लेती है, उसके बाद फिर इनको कैद में रखने का क्या मतलब? क्यों इन्हें वापस इनकी असली जगहों पर जहां से इन्हें चुराया गया है, नहीं वहां पर क्यों नहीं भेजा गया? देखिए सौरभ, इसमें काफी कानूनी अड़चने हैं, क्योंकि जब भी मूर्तियां पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर करीब दर्जनों ऐसी मूर्तियां बरामद की हैं जो कि हजारों साल पुरानी हैं, काफी उनकी करोड़ों में उनकी कीमत है। लेकिन पुलिस की दिक्कत यह है कि ये आगे स्मगलिंग होती रहती है। जब लास्ट में जो शख्स पकड़ा जाता है वो असल आदमी नहीं होता जिसने वो मूर्तियां चोरी की होती है, तो उस एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोर्ट में एक लंबा प्रोसेस चलता है। और यहाँ तक कि सौरभ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पुरातत्व विभाग और इसके अलावा सीबीआई इन लोगों के जिम्मे है, क्योंकि जितना भी ये प्राचीन मूर्तियां ये लोग इसी पे खुद वो सर्वे करते हैं। इन लोगों ने आज तक ये नहीं पहचान पाया कि आखिर ये मूर्तियां कहां से चोरी हुई हैं, तो इसका खमियाजा जो है इन मूर्तियों को भुगतना पड़ता है। और ये मूर्तियां जो है माल खानों के अंदर, जो दिल्ली के कई थानों के अंदर है, इसके अंदर जो है शराब और जो हथियार है, गोला बारूद वो हमारा पड़ा था, उनके बीच में ये मूर्तियां रखी जाती, क्योंकि इसके लिए कोई अलग ठिकाना नहीं है। ये भी केस प्रॉपर्टी है पुलिस के लिए, उनके लिए कुछ भी अलग नहीं है। तो यही कारण है कि ये मूर्तियां कानून ने ऐसा लगता है तो उनके भगवान को भी कानूनी पचड़ों में फंसा दिया है। लेकिन आपकी कुछ बात हो रही थी सीनियर ऑफिसर से, हम देख रहे थे, क्या ये कोई आदमी नहीं कर सकता कि इन मूर्तियों को रखने की, क्योंकि इनके साथ बेशकीमती कीमत भी जुड़ी हुई है और साथ ही लोगों की आस्था भी, इन्हें रखने की कोई आराम से व्यवस्था हो, कोई ठीक ठाक जगह रखा जाए, न कि शराब की बोतलों के बीच में और हथियार गोला बारूद के बीच में, जैसा कि आप बता रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही बात है। जो पुलिस के जो सीनियर अफसरान है उनका भी कहना है कि वो भी ये लोग चाहते हैं कि जो मूर्तियां उनको मंदिर में ही रखा जाए। और इसमें काफी मदद हुई है जब ये जैन समाज, अभी जो कैलाश नगर के जो जैन समाज है, उन्होंने इन मूर्तियों, 3 मूर्तियां हैं महावीर, भगवान महावीर जैन की, उन तीनों मूर्तियों को स्थापित करवाया वापिस मंदिर के अंदर। कोर्ट से सुपरदारी को उन्होंने ये मूर्तियां ली और कोर्ट को आश्वासन दिलाया कि जब भी इनका वारिस मिलेगा वो ये मूर्तियां वापस कर देंगे। लेकिन जो जैन समुदाय है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भगवान महावीर जैन की मूर्तियां इस तरीके से कैद हो, उनको इस तरीके से सील किया जाए और वो जो थाने हैं उनके माल खानों के अंदर वो मूर्तियां पड़ी रहे। तो जैन समाज ने काफी अच्छा स्टेप उठाया, पुलिस ने भी इसमें उनकी मदद की है। पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर थे वो भी यही कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जो मूर्तियां हैं वो माल खाने में रखी जाए। लेकिन
पुलिस का अपना कहना है, पुलिस यही कहती है कि वो चाहते तो है लेकिन कि मूर्तियों को अलग से रखा जाए, सेपरेट रखा जाए, लेकिन ऐसी कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है। उम्मीद करते हैं अतुल की जैसे जैन समुदाय के आगे आने के बाद 3 मूर्तियों की किस्मत खुली है, ऐसे ही थाने के मालखानों में बस इन सैकड़ों मूर्तियों को भी इनके सही ठिकाने पर, इनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो आपने देखा किस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए की मूर्तियां